हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th की एक बहुत बढ़िया रियलिस्टिक प्लान या फिर बोल सकते हो कि एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी लेके आए हैं बेटा जी। देखो यार, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, बट वो चाहते हैं कि हाँ यार, हमें एग्जाम में फोड़ना है, फिजिक्स के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं, बट किसी ना किसी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो सभी बच्चों के लिए, जो भी बच्चे कल से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं या मैं बोलूँ कि 3-4 दिन और लेंगे अगर पढ़ना स्टार्ट करने में, तो भाई उन सभी के लिए वीडियो रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स में आप किस तरीके से फोड़ सकते हैं 15 अक्टूबर से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पूरा एक बढ़िया वाला प्लान मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप लोगों के हेल्प की ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए अपने पढ़ने वाले फ्रेंड्स के साथ। ज़्यादा बच्चे चैनल से जुड़ेंगे, चैनल ग्रो करेगा और मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा बहुत ईजिली। ओके, तो एक रियलिस्टिक और एक बेस्ट स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बोलूँगा कि इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आप लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना बेटा जी। ओके, सबसे पहले देखो यार, हम अपने क्लास 12 फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। हमारे पास 1 to 14 चैप्टर हैं। ओके, टोटल 14 चैप्टर हैं जो कि 70 मार्क्स के आने वाले हैं। कितने मार्क्स के आने वाले हैं बेटा? 70 मार्क्स के। 70 में से 70 का हमारा थ्योरी का पेपर रहता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल के रहते हैं। इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यूट्यूब के ऊपर क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे टीचर बता रहे हैं आपको चैप्टर वाइज कि हाँ यार, इसका ये मतलब फर्स्ट चैप्टर के इतने नंबर आने वाले हैं, सेकंड के इतने नंबर आने हैं, थर्ड के इतने आने वाले हैं, फोर्थ के इतने आने वाले हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। सीबीएसई की तरफ से क्लास 12 फिजिक्स का कोई चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ मार्क्स का, वो सिर्फ ग्रुप में दिया हुआ बेटा। तो चैप्टर फर्स्ट टू थर्ड मतलब पहले 3 चैप्टर 16 नंबर के आने वाले बेटा। 4 to 7 जो वो 17 मार्क्स के आने वाले हैं, और 8, 9 एंड 10 वो 18 मार्क्स के आने वाले हैं। हाँ, कुछ चैप्टर हैं जिनका आइडिया है और पहले से थोड़ा सा सीबीएसई ने उनको क्लियर भी किया कि चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 13 ये छोटे चैप्टर हैं और 3-3, 4-4 नंबर के, इससे ऊपर नहीं आने वाले। ओके, अगर हम बात करें लास्ट 4 चैप्टर्स की 11 to 14, तो टोटल वो 19 नंबर के बनेंगे, जिसमें से 11, 12 और 13 जो है वो 12 नंबर के आने वाले हैं, और लास्ट चैप्टर हमारा जो 14 है वो 7 नंबर का आने वाला है। ओके बेटा, तो ये है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा कि कोई भी एक चैप्टर इतने नंबर का आ जाएगा तो उसको पढ़ जाना, नहीं। मैं आपको ग्रुप बोलूँगा कि अगर आपको ज़्यादा नंबर लाने हैं तो भाई इस ग्रुप को पूरा करके जाना, इसको करके जाना, ऐसे मैं आप लोगों को बोलूँगा। ठीक है, मैं आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं बोल सकता कि हाँ यार तुम सिर्फ 12th कर जाना यही 10 नंबर का आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में है तो आपको ग्रुप वाइज ही स्टडी करनी पड़ेगी अपने जो कोर्स दे रखा है सीबीएसई ने। ठीक है बेटा, चलो ये तो बात होगी सिलेबस की, मतलब कितने चैप्टर आने वाले हैं, किस तरीके से ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूशन है। एक खास बात या फिर इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अभी हम अक्टूबर में हैं, फैब में हमारा एग्ज़ाम होना, तो अभी काफ़ी टाइम हमारे पास पड़ा हुआ बेटा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, है ना, फरवरी। तो यहाँ पे आप 15 अक्टूबर आ चुका है और 15 फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू हुई हो जाते हैं। अब सीधे सीधे से इसको और इसको तो छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि यार अगर 15 को आपका एग्ज़ाम है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 10 दिन 15 दिन पहले अपना जो पहला पेपर होता है उसकी प्रिपरेशन करते हैं। ये 15 दिन मैं क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि फेस्टिवल है यार, इस महीने में बहुत सारे फेस्टिवल हैं। इवन आगे अब जो सीज़न आएगा वो शादियों का सीज़न भी आने वाला है ना। किसी के मामा के लड़के की शादी होगी, किसी के ताऊ के लड़के की शादी होगी, किसी की बहन की शादी होगी, तो भाई ऐसा चलता रहेगा ना। तो आपके पास बचे नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, है ना। 3 नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, 3 महीने, 90 दिन दिख रहे हैं। ये भी कम है, मतलब इनमें से भी कम है। क्यों कम है यार? क्योंकि देखो अभी आपके प्री बोर्ड्स भी होंगे और भी P1 P2 ये सब चलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, तो मतलब यार आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। एक ऐसा टाइम है जो आप लोग बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि आप लोगों के पास लिमिटेड टाइम है, और इस लिमिटेड टाइम में अगर आप फोड़ना चाहते हो फिजिक्स में, मतलब मैंने पहले भी बोला कि इस चैनल पे आपको सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं दी जाती, आपको पढ़ाया भी जाता है। और मैंने पहले भी बोला है कि भाई आपको स्ट्रेटजी जब मैं बता रहा हूँ ना, वो सिर्फ एक रास्ता है, तो उस पर चलना आपको है। ठीक है बेटा, तो इसको चलने के लिए, उस रास्ते को पूरा करने के लिए आपको एक सफिशिएंट टाइम भी चाहिए। अब ये नहीं है कि आप लास्ट के 10 दिन में आ रहे हो और बोल रहे हो कि फिजिक्स में ये बता दो हो जाएगा सब कुछ, लास्ट तक मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा तुम्हारे लिए। लेकिन भाई साहब नंबर उसी के आएंगे जो स्टार्टिंग से लास्ट तक चलेगा। या फिर बोलो कि अभी भी जिसके पास मतलब अभी भी टाइम है, जो अभी से भी स्टार्ट कर लेगा और लास्ट तक टिका रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये लिमिटेड टाइम है, इसका बहुत अच्छे से यूज़ करें। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है? देखो यार, हमारे जो इजी चैप्टर हैं, जो अच्छे नंबर के आते हैं, जिनमें से न्यूमेरिकल सीधा फॉर्मूला बेस्ड बनता है, वो 4 चैप्टर आप पकड़ो, 11, 12, 13 एंड 14।
या ये जो चैप्टर है बेटा जी सीधे सीधे आप लोगों के 19 नंबर को कवर करते हैं। कितने नंबर को कवर करते हैं बेटा? 19 नंबर को, ठीक है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करने को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पूरी टेंशन है इस टाइम पे, है ना, कि भाई मैंने तो फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा, मैं फेल हो जाऊंगा। तो उनका जो ये फेल वाला सीन है ना, वो पहले दूर कर देते हैं कि भाई 19 नंबर तो आप लोगों के पक्के हो रहे हैं इन चैप्टर से, ठीक है। बीच में आप लोगों का एक चैप्टर है 5th बेटा, और बीच में एक चैप्टर आएगा 8th, और साथ में एक चैप्टर आएगा 6th वाला। ये और भी मतलब ठीक ठाक से चैप्टर हैं, आसान ही चैप्टर हैं। इनमें भी कुछ न्यूमेरिकल नहीं आते, थ्योरी बेस्ड ही ये ज़्यादा रहती है 5 और 8 में। इसमें जो न्यूमेरिकल बनेगा वो फॉर्मूला बेस्ड बनेगा ना। तो ये भी लगभग लगभग आप लोगों के 8-9 नंबर के बनने वाले हैं। तो लगभग लगभग आप लोग 28 से 30 नंबर आपके कवर हो जाएंगे इन चैप्टर से, ठीक है। बट मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ कि आपको इन्हीं चैप्टर से स्टार्ट करना है। 11, 12, 13 एंड 14 मॉडर्न फिजिक्स है, बिल्कुल सिंपल है बेटा जी, ईजी है। हाँ, कैसे स्टार्ट करना वो भी मैं बताऊंगा, मतलब कहाँ से चीज़ों को कवर करना बेटा जी, ओके। अच्छा, इसके अलावा मैं बता दूं आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल है बेटा हमारा सुनील जंगड़ा सर के नाम से, जिस पर आपको डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट, चेक लिस्ट, या फिर क्लास 11th या क्लास 12th की फिजिक्स से रिलेटेड जो भी कंटेंट चाहिए वो सारा यहाँ पे आप लोगों को मिलता है। तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बुक का लिंक होता है कि कौन सी बुक यूज़ करनी है, बहुत सारे हमारे प्रीमियम कोर्स हैं उनका लिंक होता है, वो भी एक बार आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना बेटा जी, ठीक है। चलो, अब आपके पास लिमिटेड टाइम है। अब इस लिमिटेड टाइम में अगर आप फोड़ना चाहते हो तो आपको एक अलग, मतलब दूसरों से अलग चलना पड़ेगा कि कम टाइम में मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, है ना। स्टडी लेस स्कोर मोर, बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास, तो इसलिए आप लोगों को यूज़ करना होगा बेटा जी कौन सा रूल? 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या है बेटा जी? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये सारे मैंने बताए हुए हैं इसी चैनल के ऊपर बताए हुए हैं। मैं एक बार आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ, ये उनके थंबनेल्स हैं, ठीक है। ये आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देख लेनी है अच्छे से। आपको ये बेसिक है बेटा, इसको देख लेना, क्योंकि अगर आप 12th स्टार्ट करना चाह रहे हो और आपने कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा, तो यहाँ से एक बार इसको देख लेना। 2 घंटे का एक वन शॉट है, वो पूरा कवर किया है, उसके अंदर सारा बेसिक है। और साथ में बेटा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं। इन वीडियो को एक बार जरूर से देख लेना, क्योंकि 80-20 रूल इनमें कवर किया गया है। बताया गया है कि सीबीएसई ने पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक पूछे हैं। होता क्या है कि हमारे सिलेबस का 20% सिलेबस ऐसा होता है जो सीबीएसई सबसे ज़्यादा, मतलब बार बार उन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है, उन्हीं में से रिपीट करता रहता है। तो इसका पता होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये भी है, एक तो कम टाइम है, कम टाइम में हम क्या करेंगे, जो हमारे मतलब सीबीएसई सबसे ज़्यादा पूछता है उनकी हम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपने मतलब आपके पास टाइम भरपूर है, मान लो आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको बीच में लगा कि मुश्किल है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, तो भाई जब वो टॉपिक तुम छोड़ना चाहते हो ना, एक बार चेकआउट कर लो कि वो यार 80-20 रूल में है। अगर है तो नहीं छोड़ना, ठीक है, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, फिर तो रट के जाना पड़े, ठीक है बेटा। तो इसलिए 80-20 रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ से हमें मेन टॉपिक पता लग जाएंगे। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बाकी चीज़ें छोड़ देना, आपके पास टाइम है तो आप सारी चीज़ें करिए बेटा, ओके। चलो, अब ये करना कैसे बेटा? आपको करना क्या, अपना जितना भी सिलेबस है उसको डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने का 2 तरीके हैं, ईजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट के हिसाब से आप लोगों को करना है। और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया है यहाँ पे कि आपके पास जो आपके चैप्टर्स हैं, ये जो ग्रीन में मैंने ब्लॉक में लगाए हुए हैं, सारे आसान चैप्टर हैं, ईजी चैप्टर हैं, ठीक है। 4 ये, एक ये और एक ये, 6 चैप्टर लगभग बिल्कुल आसान रहने वाले हैं। तो आप इजी मॉडरेट के हिसाब से, अपने हिसाब से, कई बच्चों को चैप्टर लास्ट वाले मुश्किल लग सकते हैं, तो वो डिवाइड कर लीजिए इजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट। और इजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट को देखो कि आपके पास कौन से कवर्ड हैं, कौन से नॉट कवर्ड है, मतलब कौन से चैप्टर आपने किए हुए हैं, कौन से नहीं किए हुए। जो किए हुए हैं उनको एक साइड लगा दो, और जो नहीं किए हुए उनको देखो, और उनके अकॉर्डिंग आप क्या करो भाई साहब, अपना टाइम टेबल बना लो। अब ये टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? रियलिस्टिक टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरा दोस्त सुबह 4 बजे उठ रहा तो मैं भी 4 बजे उठूंगा, मेरा दोस्त रात को 2 बजे तक पढ़ रहा है तो मैं भी 2 बजे तक पढ़ूंगा, बट कर कुछ नहीं रहे। एक रियलिस्टिक टाइम टेबल हो, हर एक बंदे का अपना अपना टाइम टेबल होता है, उसको पता है कि उसको क्या कुछ करना है पूरे दिन में। स्कूल जाना है, कोचिंग करनी है, ठीक है, घर के कितने काम हैं या नहीं हैं, जो भी, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। तो आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मतलब अपना जो है सिलेबस देखना है, और उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, टाइम बनाते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम कर दो, जीरो कर दो यार। मोबाइल है, हटा दो इसको। सर इसी से तो पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ने के लिए यूज़ करो ना भाई, पेरेंट्स का मोबाइल यूज़ करो, 2 घंटे 3 घंटे के लिए जो मांग रहे हो उनसे पढ़ लो, लैपटॉप होगा उससे पढ़ लो। बट इंस्टाग्राम रील देखना, मतलब शॉर्ट्स देखना, या फिर दोस्त का मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे तो भाई लगे रहना 15-15, 20-20, 30-30 मिनट या 1-1 घंटा चैट में निकाल देना, फिर उस मैसेज
में आएगा, चल भाई वहाँ पे मिलते हैं, तो मिलने जाना, फिर टाइम वेस्ट कर देना। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करो, ठीक है बेटा। और साथ में आप लोगों को किस चीज़ का ध्यान रखना है, लेयर्ड रिवीजन करनी है, या फिर मैं बोलूँ कि स्पेस्ड रिवीजन जो आप लोगों को करनी है बेटा जी। अगर आप स्पेस्ड रिवीजन करते हो तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। मतलब स्पेस्ड का मतलब है कि आपको हर एक मतलब थोड़े थोड़े दिन बाद क्या है, रिवीजन करते रहना है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, तो उसको 2 दिन बाद रिवाइज कर लो, फिर 2 दिन बाद रिवाइज कर लो, फिर उसको 1 दिन बाद, फिर उसको छोड़ दो, 5-10 दिन का गैप लो, फिर उसके बाद फिर आप रिवाइज करो, फिर आप उसको हर एक 15 दिन बाद रिवाइज करते रहो। अब ये नहीं होगा कि स्टार्टिंग में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम आपको बाद में लगेगा, ऐसा नहीं होने वाला, बाद में उतना टाइम नहीं लगेगा बेटा, है ना। तो ये कुछ टेक्निक है जो आपको यूज़ करनी है। अब अंत में मैं आप लोगों को क्या बोलूँगा कि भाई जैसे कि आप सबको पता है कि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो ये जो टाइम है भाई साहब, अब इस टाइम में ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल डिटेल में लेक्चर देखोगे, 4-4 5-5 घंटे 10-10 घंटे के लेक्चर देखोगे फिर जाके एक चैप्टर खत्म करोगे। जी नहीं, आपको वन शॉट वीडियो से कवर करना है हर एक चीज़। और वन शॉट कौन से बेस्ट हैं वो आप लोग खुद से पता लगा सकते हैं। इस चैनल पे भी मोस्टली हर एक चैप्टर के वन शॉट आ चुके हैं बेटा। 11th चैप्टर तक आ चुके हैं, 12, 13 एंड 14 के मैं अगले 3 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा। इवन हमारे इस चैनल पे 30 मिनट रिवीजन वीडियोस भी हैं। बट मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आपको अपनी थ्योरी सिलेबस पूरा कवर करना है, जिसको वन शॉट वीडियो के थ्रू आप निपटा सकते हो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जैसे आप अपने थ्योरी को कवर कर रहे होंगे तो आपको कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो बना लेने हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस चैनल से आप लोगों को किस तरीके से शॉर्ट नोट्स 1 पेजेस नोट्स मिल रहे होंगे, बट जब आप पूरा वन शॉट देख के चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो कुछ की पॉइंट्स आप खुद की तरफ से भी लिख रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को करना है बेटा जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हैं, अपनी बुक से करिए या वीडियो से करिए, वो आप लोगों को देखना है, ठीक है। हाँ, इस चैनल पे जो प्रीवियस ईयर की वीडियो है वो वेडनेसडे से आना शुरू हो जाएगी बेटा जी, ठीक है। तो नहीं तो जो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर है, मतलब हमने नए प्रीवियस ईयर अभी तक कवर नहीं किया, बट लास्ट के जो हैं वो सारे कवर कर रखे, तो आपको यूट्यूब पे लिखना PYQ बाय सुनील जंगड़ा, मिल जाएंगे आप लोगों को, ओके। और बेटा जी 1 पेजेस नोट्स जो मैंने दे रखे हैं उनका यूज़ किस तरीके से करना है, जैसे आप वन शॉट वीडियोस देख रहे होंगे, आप कुछ थ्योरी जब कवर कर रहे होंगे तो आप अपने की पॉइंट्स बनाओगे, ठीक है। तो आप की पॉइंट्स अपना चैप्टर रिवाइज कर लोगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगा लोगे, उसके बाद आप लोगों को एक बार वन शॉट जो 1 पेजेस नोट्स हैं वो एक बार से देख लें। उनमें से हर एक चैप्टर जो होगा, जो आपका हो चुका होगा या आप कवर कर रहे होंगे, उसको रिवाइज करना है, स्पेस्ड रिवीजन करनी है उसकी। पहले क्या करना है, हर एक एक दिन के बाद रिवीजन करते रहना, फिर 2-2 दिन के बाद, फिर 5 दिन के बाद, फिर हफ्ते के बाद, फिर 10 दिन के बाद करना, पक्का हो जाएगा यार चैप्टर, ओके। और रिवीजन 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 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप फिजिक्स में पढ़ना चाहते हो तो रिवाइज करते रहो, साथ में प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो, साथ में प्रैक्टिस करते रहो बेटा जी, ठीक है। तो ये एक छोटी सी प्लान है बेटा जी आप लोगों के लिए, जो कि मैंने पहले भी कहा है कि इस चैनल पे आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ गाइड भी किया जाता है, तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और मैंने पहले बोला है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप यहाँ तक आए हो और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स तक भेज देना, क्योंकि इस चैनल को आप लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल ज़्यादा बच्चों तक पहुंचेगा, चैनल ग्रो करेगा और मैं आप लोगों की इसी तरीके से हेल्प करता रहूँगा, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बता के जाना, और किस कंटेंट पे वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में बता के जाना। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।